हेलो एवरीवन। टाइम को ना बर्बाद करते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं। ओके, देखिए, पिछले एक्ट में हमने आपको बताया 1892 के एक्ट में बताया कि केंद्रीय परिषद और इसके बाद प्रांतीय दो विधायी परिषद था और उन दोनों विधायी परिषदों में भारतीयों को पहली बार उसमें शामिल किया गया था। अब भारतीय जब उसमें शामिल हुए तो भारतीयों के द्वारा जो है हस्तक्षेप किया जाता था। जैसे अब शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिसमें जो है उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था। तो आगे चलकर क्या क्या हुआ उसको देखते हैं। आगे चलकर देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। ओके, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ और फिर 1907 ईस्वी में कांग्रेस में मतभेद हुआ। कांग्रेस जो पार्टी थी उसमें मतभेद हुआ और इसके बाद कांग्रेस जो है दो गुट में बट गया, एक गरम दल और एक नरम दल। तो जो गरम दल वाले नेता थे वो बहुत ही उग्रवादी स्वभाव के थे, उग्रवादी विचारधारा के थे। तो जगह जगह वो लोग प्रदर्शन करने लगे, जगह जगह कोई और वर्क करने लगे। तो इससे जो शासन व्यवस्था थी, किसके द्वारा, जो अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शासन व्यवस्था भारत में चलाई जा रही थी, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी। तो इसके बाद आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी कुछ दिक्कतें आएंगी भारत में, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट लाया जाएगा ताकि हम उस जो भी वहाँ की व्यवस्था है, अर्थात जिसके भी द्वारा वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक किया जा सके। तो उसके द्वारा देखिए क्या हुआ वहाँ पे। जब देखिए पहले पृष्ठभूमि देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम, मॉर्ले मिंटो अधिनियम। ये क्या होता है, मॉर्ले मिंटो कौन थे, अभी हम इसको बता रहे हैं। पृष्ठभूमि क्या थी, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हो गया था। ओके, जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था तो बंगाल के विभाजन के बाद इसी को लेकर 1907 ईस्वी में कांग्रेस में मतभेद हुआ। कांग्रेस में जो है मतभेद हो गया। क्यों? क्योंकि जो है जब बंगाल का विभाजन हुआ तो जो बंगाल अलग हो गया तो वहाँ के कुछ नेता थे, कुछ नेता यहाँ के थे, तो बात जो है अच्छे से बन नहीं पा रही थी। क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो जो कांग्रेस में नेता रहे होंगे वो बंगाल में चले गए होंगे, तो कहीं ना कहीं बात बन नहीं पा रही थी। तो हुआ क्या, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। क्या हुआ, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया। अब यही जो गरम दल के नेता थे वो उग्रवादी विचारधारा के थे, उनकी कुछ मांग थी, डिमांड थी, तो उसी को जो है देखते हैं आगे पूरा कर पाते हैं कि नहीं पूरा कर पाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, देखो यहाँ नोट में लिखा 1905 में मॉर्ले भारत सचिव बने और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। देखो ये लॉर्ड मिंटो क्या थे, वायसराय थे, भारत में वायसराय थे, और मॉर्ले क्या थे, भारत सचिव थे। तो इनके ही नाम पर मॉर्ले मिंटो अधिनियम लाया गया 1909 ईस्वी में। ठीक है, अब ये था तो पृष्ठभूमि। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई, इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए, उसको हम लोग देखते हैं। पहले क्या करिए, आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और इतना लिखिए। आइए देखते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई। देखिए, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय शामिल किए गए और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय M.V. सिन्हा थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में कब शामिल किया गया, किस एक्ट के द्वारा शामिल किया गया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नेक्स्ट क्या किया गया, कुछ ना कुछ इन लोगों के द्वारा गलत किया गया। कहीं डिमांड, भारतीयों की जो डिमांड थी वो पूरी की गई, तो कहीं कहीं ऐसे भी डिमांड थे लोगों के भारत में
जिस जो गलत थे और उनको भी पूरा कर दिया गया ताकि फूट डालो और राज करो वाली स्थिति बनी रहे। तो देखिए क्या किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या क्या मतलब, जैसे क्या होता था, इसके अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक अलग अलग यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए और यह कहा गया कि अब हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। देखिए कितने चालाकी से उन लोगों ने ये काम किया। अब ये क्या था, ये आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर जो मुस्लिम समाज अलग रहेगा, हिंदू समाज अलग रहेगा, तो मुस्लिम समाज एक अलग राष्ट्र की मांग करेगा और यही अधिनियम पाकिस्तान के बीज था। क्या था, पाकिस्तान की बीज था। यहीं से जो है एक अलग राष्ट्र की मांग उठी, पाकिस्तान। ओके, तो ये किसके द्वारा किया गया, इस अधिनियम के द्वारा। ये दोनों भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा क्या क्या बातें कही गई। ठीक है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। इसके बाद क्या हुआ उसको देखते हैं। इसके बाद के कौन सा एक्ट लाया गया, देखिए इसके बाद जो है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। अभी तक आपने देखा कि 1909 के अधिनियम में क्या क्या हुआ, उसमें जो है कार्यकारी परिषद में सब पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया गया। और जब भारतीयों को शामिल किया गया तो जाहिर सी बात है कि वो जो है शासन व्यवस्था में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करेंगे। जितने भी भारतीय उसमें पहुँचे, जैसे हमने आपको लिखा है कि M.N. सिन्हा थे, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी भारतीय शामिल किए गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शासन में अपना हक मांगने की कोशिश की। और आगे चलकर यही बात देखिए, भारत में होम रूल लीग द्वारा स्वशासन की मांग, होम रूल लीग एक संस्था थी जिसके तहत भारत में स्वशासन की मांग की गई कि अब हमें जो है अपना शासन खुद करना है, हमें जो है शासन में भागीदारी दीजिए और हम कुछ नहीं जानते, उन्होंने कहा होम रूल लीग संस्था ने। फिर बाद में जब इन्होंने कहा था तो फिर बाद में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 में मॉन्टेग्यू का एक घोषणा पत्र आया था, जिसमें मॉन्टेग्यू ने बोला हम धीरे धीरे शासन में भागीदारी देंगे। 1917 में ये बात कही गई थी कि हम धीरे धीरे शासन में भागीदारी देंगे, लेकिन 2 साल हो गया 1919 देखिए, और अभी तक ऐसी कोई भी हरकत ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जा रही थी। तो विद्रोह भड़का और जो है फिर बाद में उसी विद्रोह को एक तरह से कह सकते हैं कि उसी विद्रोह को दबाने के लिए फिर एक अधिनियम लाया गया। इन लोगों का यही काम था कि जो भी विद्रोह होते थे बस उसी को पॉइंट करते थे, फिर उसी पे काम करते थे, बाकी 1-2 विद्रोह और उसी में भड़का देते थे ये लोग। तो अब ये रही आपकी पृष्ठभूमि कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, होम रूल लीग द्वारा स्वशासन की मांग की जा रही थी और इन्होंने पहले भी कह रखा था कि हम धीरे धीरे आपको क्या देंगे, शासन में भागीदारी देंगे। तो आगे देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा 1919 एक्ट के द्वारा उन्होंने भागीदारी कुछ दिया या नहीं दिया। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, इतना लिखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या बातें कही गई। आइए देखते हैं कि इस 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा क्या प्रावधान किया गया। देखिए एक्ट, इसमें देखिए सबसे पहले द्वैत शासन लागू किया गया। अब द्वैत शासन क्या होता है उसको देखते हैं।
आइए देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रांतों के विषय को दो भागों में बांट दिया गया। स्थानांतरित विषय अर्थात स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जो स्थानांतरित सब्जेक्ट थे, इन सब्जेक्ट पर मतलब इस विषय स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस विषय पर कोई भी नियम बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। देखिए कितने कितने चतुर हैं वो लोग। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय स्वशासन केवल उसमें नहीं दिया गया, न्याय, पुलिस ये सब में नहीं दिया गया, केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय स्वशासन में दिया गया। और आरक्षित विषय किसके पास थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाता था इस पे नियम, जैसे पुलिस, न्याय व्यवस्था, युद्ध और संधि किसी राज्य या किसी नगर से करना होता था तो वो कौन डिसीजन लेता था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। वित्त, बजट और राजस्व, ये जो विषय थे वो आरक्षित विषय थे। इन पर जो है भारतीयों को नियम कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। और भारतीयों ने क्या सोचा कि चलिए भाई शिक्षा स्वास्थ्य में अधिकार हमारा है, आगे चल के भी हमारा अधिकार होगा। ओके, और इसमें भी और भी कुछ बातें कही गई, उसको लिखते हैं। पहले इस वीडियो को पॉज करिए, इतना लिखिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि और इसमें क्या क्या नए प्रावधान किए गए। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। पर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान तो किया गया, पर इसको लागू नहीं किया गया, अर्थात तुरंत उस गठन को जो है बनाया नहीं गया। फिर क्या हुआ आगे चल के? फिर देखिए नोट में, ली कमीशन के सुझाव पर 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन भारत में हुआ। अर्थात ली कमीशन के सुझाव पर 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसी लोक सेवा आयोग इसी लोक सेवा आयोग को ही 1950 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। यूपीएससी क्या बना दिया गया? 1950 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वनडे के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1950 ईस्वी में लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग में बदल दिया गया, अर्थात यूपीएससी कर दिया गया। ओके, अब इसके बाद एक और इसमें बदलाव किया गया। इस एक्ट में क्या किया गया? इस अधिनियम के माध्यम से भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद प्रावधान किया गया। ओके, तो ये था हमारा 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। अगली वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे संविधान निर्माण पर। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। इसके बाद हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया और आगे चलकर हम लोग क्या क्या कैसे कैसे संविधान बना उसके बारे में पढ़ेंगे। और अभी बहुत है पॉलिटी और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग प्रयास करिए कि वीडियो को देखते रहिए और इसके बाद अपने कमेंट भी हमको बताते रहिए ताकि हमको पता चले कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।